हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जहां कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि जो स्पोकन का क्लास चल रहा है इसमें वोकेबलरी का क्लास लेकर के आए हैं। क्लास 4 है आज, ठीक है जी। जहां कहीं भी आप लोग पढ़िए, क्योंकि वोकेबलरी जो है, अगर कहीं भी आप इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वोकेबलरी जो है इंग्लिश का क्या है, बैकबोन है। जैसे कोई आदमी जिसका बैकबोन, ये जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, अगर वो नहीं है तो ऐसे लुढ़क के चलता है। इसी तरह अगर आपके पास में स्ट्रक्चर है, कोई इंग्लिश सेंटेंस को लिखते हैं लेकिन वर्ड का मीनिंग नहीं आता हो, तो आप ही ईमानदारी पूर्वक बोलिए कि उसे कैसे लिखिएगा। इसलिए वोकेबलरी का रहना क्या है, बहुत जरूरी है। वोकेबलरी का नॉलेज रहना आपको क्या है, बहुत जरूरी है। अगर वोकेबलरी का आपके पास में नॉलेज है तो क्या है, करेक्टली इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए क्लास में आगे की ओर बढ़िए, सुनिए, सीखिए और समझिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। एक लाइन है, उससे पहले थोड़ा सा एक झलक मार दीजिए। इस पे क्या है, हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो, ठीक है जी। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जिंदगी में बहुत ऐसा समस्या आता है, लेकिन आदमी जितना उस समस्या का सामना करता है उतना ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है जी। जब तक सांस है तब तक समस्या समस्या उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आदमी का सांस खत्म, शमशान घाट पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसी दिन जो है समस्या का भी निदान हो जाता है यहाँ से। लेकिन जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, तब तक समस्या है, जब तक समस्या है तब तक संघर्ष है। संघर्ष कीजिए, समस्या का सामना कीजिए और आगे की ओर बढ़िए, ठीक है जी। तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर कोई भी चीज आप पढ़ना शुरू किए हैं, या आपके फैमिली में कोई बच्चे ही हैं, अगर कोई पढ़ रहा है तो एक बार में नहीं होता है ना, बोलिए 2 बार पढ़ने के लिए, 2 बार में नहीं होता है ना, 3 बार पढ़ने के लिए, 3 बार में नहीं होता है ना, 4 बार पढ़ने के लिए। लेकिन अब ये नहीं कि पढ़ने का तरीका आपका गलत होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। अगर तरीका गलत होगा, क्या होगा, फिर दिक्कत होगा। सही तरीका से कीजिए, जल्दी में होगा, ठीक है। कहा गया है डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। कोई भी आदमी जो गाड़ी चलाता है काफी स्पीड में चलता है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन खराब हो तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। और कोई आदमी जो पढ़ाई शुरू किया है या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर उसका तैयारी करने का तरीका सही नहीं होगा तो उसको अपने गोल का, है ना, अचीवमेंट नहीं मिलेगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए चाहे आप जिंदगी के पथ पे चलते हैं या रोड पे चलते हैं, आपका दिशा सही होना चाहिए, ठीक है जी। दिशा सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए। चलिए आगे की ओर देखिए। आज जो वोकेबलरी है इसमें पहला वर्ड क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, टेंडेंसी। टेंडेंसी, देखिए बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, ये सुने होंगे, कहता है ना आदमी कि उसका टेंडेंसी खराब है। तो होता है क्या, आप हमेशा यूज करते होंगे। देखिए टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। लेट मी सेलेक्ट पेन, थोड़ा सा पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, इच्छा, झुकाव। जैसे आपके मन में जो विचार आता है, आप किसी भी बात को कैसे बोलते हैं, सामने वाला अगर कोई बोल रहा है तो उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसका आप जवाब देते हैं, कैसे आंसर देते हैं, दूसरे आदमी के प्रति आपका भावना कैसा होता है, उसी को टेंडेंसी बोला जाता है, मनोवृत्ति, है ना, ठीक है जी। इट इज हियर, इट इज हर टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना उसकी प्रवृत्ति है। दूसरों की मदद करना उसकी प्रवृत्ति है। कुछ आदमी का जो क्या होता है, आदत होता है, प्रवृत्ति होता है, दूसरों से देख के जलना। उस आदमी का प्रवृत्ति होता है दूसरों को, अगर कोई भी आदमी संकट में है तो उसे मदद करना, ठीक है जी, मदद करना। तो हर आदमी का अपना अलग अलग टेंडेंसी होता है, मनोवृत्ति, प्रवृत्ति होता है, ठीक है जी, ठीक है। तो वही है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति होता है, इच्छा है, झुकाव है, ठीक है। आप सेंटेंस में कैसे है, देखिए, इट इज हर टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना उसकी क्या है, प्रवृत्ति है। दूसरों की मदद करना उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेल्डम। क्या है, देखिए सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभी या कभी कभार, ठीक है। आप जो बोलते होंगे ना कि वह कभी कभी आता है, वह कभी कभार आता है, ये घटना कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होता, हम वहां कभी कभी जाते हैं, ठीक है। अभी तक तो आप कभी कभी बोल रहे थे, लेकिन क्या आपको पता था कि कभी कभी का इंग्लिश क्या होता है, कभी कभी का इंग्लिश क्या होता है, सेल्डम, ठीक है जी, क्या होता है, सेल्डम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्डम सी गोज टू मार्केट, है ना, शायद वह कभी कभी बाजार जाती है, शायद वह कभी कभी बाजार जाती है, ठीक है। सेल्डम सी गोज टू मार्केट, शायद वह कभी कभी बाजार जाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सेल्डम सी गोज टू टेम्पल, वह कभी कभी मंदिर जाती है। सेल्डम सी गोज टू क्या, गार्डन, वह कभी कभी बगीचा जाती है।
है ना। सेल्डम सी गोज टू स्कूल, वह कभी कभी स्कूल जाती है। सेल्डम सी गोज टू मूवी, वह कभी कभी मूवी देखने जाती है। ठीक है, बहुत सारा चाहिए आप बोल सकते हैं। काहे, आपको इसके लिए सिर्फ एक वर्ड मालूम रहना चाहिए सेल्डम, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है जो कि हम आपको पहले भी बताए हैं। तो एक वर्ड सीखे आप, इस पे कितना सारा सेंटेंस बोल सकते हैं आप ही सोचिए। या आप सीख रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हर किसी को बताइए, फ्री में मिल रहा है। ठीक है जी, हर किसी को बताइए सीखने के लिए। नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है। ठीक है जी, हमेशा यूज होता है, चाहे आप घर में रहिएगा या जिस माहौल में रहिएगा वहां भी यूज होगा ही होगा, जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा पेन को सेलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है र्यूमर। देखिए र्यूमर, र्यूमर का मतलब क्या होता है, अफवाह। कितना अच्छा है, अभी तक आप समझते होंगे, सुने होंगे हिंदी में, अरे ये सब कोई बात नहीं है, वो अफवाह फैला दिया है, ये सही बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। अफवाह क्या होता है, जो वास्तविक बात नहीं हो, जो गलत हो, यानी बिना मतलब का कोई बात बोले कि वह अफवाह हो गया। ठीक है जी, जैसे एक आदमी 1 अप्रैल को क्या होता है, बहुत आदमी किसी को मूर्ख बना देता है। 1 अप्रैल तो निकल गया, और झूठ मूठ का आपको बोलेगा, अरे वहां भूकंप आ गया था, आज रोड पे जो है ना वहां पे एक्सीडेंट हो गया, आप जाइएगा देखने के लिए, सर आता ही नहीं है। तो झूठ बात बोल के जो क्या होता है, अफवाह फैलाता है, उसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, र्यूमर। आप अभी तक तो जरूर सुने होंगे। ठीक है जी, अफवाह सुने होंगे। देखिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है, र्यूमर। या हो सकता है इंग्लिश में भी आप सुने होंगे, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ठीक है जी, पेट खराब थोड़े हो जाता है, नहीं होता है, कभी भी पढ़ने से कुछ खराब नहीं होता है। इस पढ़ाई से ज्यादा मेहनत होता है दूसरे काम में। आप घर में जाइएगा, खेत में कोई काम करिएगा, वहां पे ज्यादा मेहनत है। इसमें क्या है, मोबाइल को निकाले, लाइट जल रहा है, लाइटों को ऑफ कर दीजिए, अब मोबाइल ही लाइट देगा आपको। उससे पहले मोबाइल को चार्ज करिए, देखते जाइए, सुनते जाइए, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, सब का सब याद हो जाएगा। समझे, तो र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। अब सिंपलिसिटी नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे क्या है, एक इंग्लिश में जो लाइन है इसे भी देख लीजिए, दे आर स्प्रेडिंग र्यूमर अबाउट हर, दे आर स्प्रेडिंग र्यूमर अबाउट हर। तो अब यहाँ पे दे है, पहले भी बताए थे, दे के साथ आर का यूज होता है, स्प्रेडिंग यानी फैलाना, र्यूमर का मतलब अफवाह हो गया, अबाउट उसके बारे में, हर में उसकी क्या है, वे उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, वे उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ये तो हमेशा गांव घर से लेके बाहर तक यूज करता है। वो ऐसा आदमी है नहीं, वो अच्छा आदमी है, वो उसके बारे में गलत बोल रहा है, वो उसके बारे में अफवाह फैला रहा है। उसी को इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, दे आर स्प्रेडिंग र्यूमर अबाउट हर। अगर अबाउट हर बोले तो आप किसी फीमेल के बारे में बोल रहे हैं, किसी महिला के बारे में या लड़की के बारे में बोल रहे हैं। अगर अबाउट हिम बोलिएगा तो किसी मेल के बारे में, किसी कोई पर्सन है या कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसके बारे में बोलिएगा। दे आर स्प्रेडिंग र्यूमर अबाउट हिम, वह उसके बारे में अफवाह फैला रहा है। ठीक है जी, समझे कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का मतलब होता है सरलता, सादगी, जो आप में शिष्टता और संस्कार है, सामने वाला को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कोई भी काम कैसे आप जो है ना टाइम से करते हैं, आप किसी के प्रति कितना आज्ञाकारी रहते हैं। समझे, तो सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी का मतलब क्या होता है, सरलता या सादगी। हर सिंपलिसिटी मेक्स हर लुक्स ब्यूटीफुल, उसकी सादगी उसे क्या करती है, खूबसूरत बनाती है, उसकी सादगी। सिंपलिसिटी का मतलब क्या होता है, सादगी, है ना। हर सिंपलिसिटी मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, उसकी सादगी उसे खूबसूरत बनाती है। आप देखे होंगे कोई कोई लड़की है कि देखने में सुंदर होती है, ठीक है जी, कपड़ा भी पहनी हुई है, लेकिन एक्टिविटीज पे आइए आप, क्रियाकलाप पे, देखने में सुंदर है, कपड़ा भी सही है, सारा चीज सब कुछ पहनी हुई है, किसी के सामने में गए, बैठ के बात किए, एकदम शिष्टता पूर्वक, जो जरूरत का बात है वही बात की, फिर अपना निकल गई। सामने वाले से किसी भी मिले तो क्या है, जो बात हुआ वही बात किए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी है, देखने में सुंदर है, ठीक है जी, लेकिन जैसे आपको देखें, ऐसे एगो बाल कर लेगी, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे करेगी, कभी दुपट्टा को ऐसे कर ली, तो वो सादगी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो आप सही तरीके से बात किए, आपके सामने में सही से पेश आए, तो उसी को क्या बोला जाता है, सादगी बोला जाता है। समझे, तो सादगी समझिए, शिष्टता, संस्कार, सरलता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, सिंपलिसिटी, उसकी सादगी उसे खूबसूरत बनाती है। नेक्स्ट क्या है, आज का जो वोकेबलरी है ना, कल जो बताए थे थोड़ा टफ था, लेकिन आज जो है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हमेशा आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, सुबह से शाम तक हमेशा ये सब चीज यूज करते होंगे। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, उसी को देखिए आप, हम आपको सिखा रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे यूज किया जाएगा। रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। ठीक है, ही इज द रीजन फॉर हर हैप्पीनेस, वह उसके खुशी का कारण है, वह उसके
खुशी का कारण है। जैसे आपका अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है, ठीक है जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल के डेट में आप सक्सेस हो जाते हैं, आपके खुशी का वजह, आपके खुशी का कारण कौन होगा, है ना? आपका मेहनत, आपके माता पिता, आपके शिक्षक। आपके माता पिता आपको क्या किया है, फाइनेंशियली सहयोग किया है ना, आर्थिक रूप से सहायता दी है, पैसा दिए हैं पढ़ने के लिए। आपके शिक्षक क्या किया है आपके लिए, वो एक सही मार्गदर्शन किए हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट दिए हैं, बढ़िया से पढ़ाए हैं। और आपका क्या योगदान है कि आप दिन रात मेहनत किए हैं। तो आपके खुशी के कारण कोई भी आदमी अगर लाइफ में सक्सेस करता है तो उसके पीछे बहुत सारा वजह होता है, उसका मेहनत होता है, टाइम का यूटिलाइजेशन, कि समय समय को सही से यूज किया है ना, सही माहौल मिला पढ़ने का, अच्छा शिक्षक मिले हैं उसको पढ़ाने के लिए, और अच्छा अच्छा चीज बताया गया है ना। और उसके बाद गार्जियन जो है हमेशा फाइनेंशियली सहयोग किए हैं, ठीक है जी। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जैसे आप एक कार पे चढ़िएगा तो चारों चक्का टनाटन रहना चाहिए, उसी तरह आप अपने जिंदगी में अगर सक्सेस करते हैं, सफल होते हैं, तो हर चीज आपका सही होना चाहिए। कहीं से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर दिक्कत होने लगता है। मान के चलिए आपके पिताजी आपको पैसा दे दिए पढ़ने के लिए और आप टाइम का यूटिलाइजेशन सही से नहीं किए, नहीं पढ़े, तो क्या होगा, कैसे सक्सेस हो जाइएगा। आप कहीं एडमिशन लिए और आपको अच्छा टीचर नहीं मिला पढ़ाने के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा टीचर मिल गया पढ़ाने के लिए, आपको क्लास में बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है और आप रूम पे मेहनत नहीं करते हैं, तो फिर कैसे सक्सेस होइएगा, ठीक है जी। तो क्या होता है, आपके सफलता के पीछे बहुत सारा वजह होता है, बहुत कारण होता है, ठीक है। या कोई भी आदमी कोई काम करता है, कोई भी घटना घटित होता है, उसके पीछे कारण होता है। मान चलिए रोड पे कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कारण क्या होगा, कोई स्पीड में चलाता होगा, या वो स्लो भी होगा तो सामने वाला आके ठोक दिया, तो कारण क्या हुआ कि सामने वाला आके ठोक दिया। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, समझे। तो देखिए होता है क्या कि आपको अगर रियल लाइफ का एग्जांपल दिया जाता है तो वो समझ में जल्दी आ जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है स्कार्सिटी। देखिए स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है जी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड, ठीक है, स्कार्सिटी। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, हम आपको दोनों में अंतर भी जो है ना समझा देते हैं। यहाँ पे भी है स्कार्सिटी का मतलब कमी है, और यहाँ पे देखिए लैक का मतलब कमी है। अब देखिए जब आप सुनिएगा समझिएगा, कहिए सर कि सर दोनों का मतलब जब कमी ही होता है तो दोनों का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। यही चीज होता है जब आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड ऐसा आता है जिसका मीनिंग सेम निकलेगा लेकिन यूज अलग अलग होता है। ये इसके लिए आपको इंग्लिश का डीपली नॉलेज रखना पड़ेगा, गहराई नॉलेज रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, स्कार्सिटी का मतलब कमी है, लैक का भी मतलब कमी है। इस वर्ड को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आज के बाद कभी नहीं बोलिएगा। देखिए स्कार्सिटी का मतलब जो कमी हुआ, क्या हुआ, दुनिया में हर वो चीज, जिस चीज के कमी को आप अपने आंखों से देख रहे हैं वहां पे स्कार्सिटी का यूज होगा, ठीक है जी। जैसे पानी का कमी हो रहा है आप उसको देख रहे हैं, है ना, चावल का कमी हो रहा है देख रहे हैं, आपके घर में कोई खाने का सामान जो है वो घट रहा है, कम हो रहा है, उस चीज को देख रहे हैं, ठीक है जी। और लैक का जो यूज होता है, इसका भी मतलब होता है कमी, ठीक है। तो इसका कहाँ पे यूज होगा, कोई बच्चा है, कोई इंसान है, कोई नौजवान आदमी है, कोई भी हो, अगर उसके शरीर में विटामिन का कमी हो रहा है, कोई आदमी है उसके पास नॉलेज कम है, ठीक है जी, ठीक है। तो जिस चीज के कमी को आप महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वहां पे लैक का यूज होगा। लेकिन जिस चीज की कमी को आप अपने आंखों से देख सकते हैं वहां पे स्कार्सिटी का यूज होगा। पानी का कमी है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन विटामिन का कमी है, विटामिन को छू नहीं रहे हैं कि कहाँ पे कमी है, महसूस कर सकते हैं। जब गए डॉक्टर के पास चेक किया, इसके पास विटामिन डी का कमी है, इसका हड्डी कमजोर हो गया है, विटामिन सी का कमी है, विटामिन बी का कमी है, ठीक है जी, इसके पास नॉलेज नहीं है, समझे। तो किसके पास कितना नॉलेज आप छूते हैं ऐसे, अच्छा यहाँ ऐसे टच किए, इसके पास नॉलेज कम है, थोड़ा और रहना चाहिए, टच तो नहीं करते, उस चीज को आप महसूस करते हैं। तो समझिए जिस चीज की कमी को आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, वहां पे लैक का यूज होगा, और जिस चीज की कमी को आप आंखों से देख सकते हैं वहां पे स्कार्सिटी का यूज होगा, ठीक है। तो स्कार्सिटी और लैक दोनों में अंतर समझे, ठीक है। अब देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन ड्राई लैंड। शुष्क भूमि में, ड्राईलैंड का मतलब हुआ ऐसा जगह जहां पे क्या है, जमीन बिल्कुल सूखा है। ड्राईलैंड का मतलब हुआ ऐसा जगह जहां पे जमीन बिल्कुल सूखा है। जैसे कोई जो है ऐसा जगह होता है बिल्कुल सूखा होता है, जैसे आप राजस्थान चले जाइए, है ना, रेगिस्तान है, वहां पे पानी बहुत कम होता है, सहारा डिजर्ट हुआ, है ना। या कोई ऐसा जगह जहां पे बालू ही बालू होता है, जैसे सुपौल डिस्ट्रिक्ट चले जाइए जहां हम लोगों का घर पड़ता है, कि घर के आगे में जैसे बालू वाला जमीन होता है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ समय ऐसा भी आता है कि पानी का कमी वहां पे होने लगता है, समझे इस चीज को। तो ठीक है,
तो पानी की कमी को आप देख सकते हैं, तो देयर इज ए वाटर स्कार्सिटी इन ड्राईलैंड, ठीक है जी, वाटर स्कार्सिटी क्या है, शुष्क भूमि में पानी की कमी है। नेक्स्ट क्या है, लैक का मतलब कमी, द किड हैज अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बच्चे में पोषण की कमी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन पोषण की कमी है, बच्चे में क्या है, पोषण की कमी है, उसके अंदर में जो विटामिन होना चाहिए, ठीक है जी, तो उसका कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, तो उस चीज को आप देख तो नहीं रहे, फील कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जिस चीज के कमी को आप अपने आंखों से देख रहे हैं वहां पे स्कार्सिटी का यूज होगा, जिस चीज के कमी को आप सिर्फ फील करते हैं वहां पे लैक का यूज होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, लैक ऑफ वाटर बोल सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज नहीं बोल सकते हैं, लैक ऑफ राइस बोल सकते हैं, ठीक है, लैक ऑफ स्कार्सिटी ऑफ, थोड़ा मिस हो गया, स्कार्सिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, लैक ऑफ वाटर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ राइस बोल सकते हैं, लैक ऑफ राइस नहीं बोल सकते, लेकिन लैक ऑफ विटामिन होगा, लैक ऑफ नॉलेज होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। समझ गए इस चीज को? चलिए आगे की ओर बढ़िए, क्या है, इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना, है ना, कहता है ना कि नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए। हम इस वर्ड को इसलिए बताएं कि बहुत बार यूज किया जाता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है तो वहां भी बहुत बार पूछा गया है, और इंग्लिश बोलने में तो हेल्प मिलता ही है, ठीक है जी। इमिटेट का मतलब होता है क्या, नकल करना, स्मॉल किड्स इमिटेट एंड लर्न, छोटे बच्चे नकल करके सीखते हैं, तो इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है जी, इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना। अभी तक तो आप बहुत बार हिंदी में बोलते होंगे, अच्छा तुम अपने से कुछ करेगा तो नहीं होगा, तुम उसका नकल करते हो, वो तो उसका नकल करता है, वह रोहित विराट का नकल करता है, विराट धोनी का नकल करता है, ठीक है जी। तो कोई किसी का नकल करे, नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए, लेकिन उसी नकल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इमिटेट बोला जाता है। बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, इसे आप सुन लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए और याद रखिएगा, इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर बढ़िए, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है नेग्लिजेंस, है ना, नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। देखिए इसका भी मतलब क्या होता है, लापरवाही, हिंदी में आप हमेशा बोलते होंगे लापरवाही, क्या बोलते होंगे, लापरवाही, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे नेग्लिजेंस बोला जाता है। जब आप किसी भी काम को समय पे नहीं करते हैं जो करना रहता है तो उसे क्या बोला जाता है, नेग्लिजेंस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेग्लिजेंस बोला जाता है। जो समय पे कोई चीज करना चाहिए नहीं किया तो क्या हुआ, लापरवाही हुआ, ठीक है जी। अब क्या है, इंग्लिश में देखिए सेंटेंस है, ही शोड नेग्लिजेंस एट वर्क, वह काम में लापरवाही दिखाता था, वह काम में लापरवाही दिखाता था। यहाँ पे सी है, इसका जो है ना वर्ब का जो रूप आया है शोड है, ठीक है जी। तो वह काम में लापरवाही दिखाता है। कभी भी आप जो कोई भी काम करते हैं उसमें लापरवाही मत दिखाइए, एकदम ईमानदारी के साथ कीजिए। जब कभी भी ईमानदारी के साथ अपने काम को कीजिएगा तो वो क्या होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जब लापरवाही दिखाए क्या होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं होता। दुनिया में कोई भी काम है, जब भी आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है उसे करने के लिए जा रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए पाने के लिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आधा अधूरा किया गया काम कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाती है, ठीक है जी। जैसे आधा अधूरा जो कोई भी खाना भी जो बनाते हैं ना, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता है, खाना बन नहीं जाता है, ठीक है, ठीक है, अगर उसे खाइएगा तो क्या होगा, डाइजेस्ट सही से नहीं होगा, ठीक है। इसका टाइम होना चाहिए कि खाना 1 घंटा में कंप्लीट, सब्जी बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, चिकन कुछ भी बना रहे हैं, अगर आधा घंटा 45 मिनट टाइम है, धीरे धीरे बनाए, पूरा सिज गया एकदम बढ़िया से हो गया, उसके बाद खाइए, या दिए 10 मिनट में निकाल लिए खाइए। जब 10 मिनट में निकाल के खाइएगा तो बहुत सारा चीज होता है, पूरा पेट में आंतरिक उथल पुथल मच जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एल्योर, एल्योर का मतलब क्या होता है, लुभाना, एल्योर का मतलब क्या होता है, लुभाना या ललचाना। द लीडर ट्राइड टू एल्योर द पीपल विथ मनी, लीडर पैसों से आदमी को ललचाने की क्या करते हैं, कोशिश, क्या करते हैं, कोशिश की। तो लीडर पैसों से आदमी को ललचाने की कोशिश की, होता है ना जी। एल्योर का आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुत, हुआ तुमको लुभाता है, लुभाना का इंग्लिश क्या होता है, एल्योर, एल्योर का मतलब क्या होता है, लुभाना या ललचाना। अब देखिए जैसे चुनाव आता है, चुनाव के टाइम में क्या होता है, नेताजी क्या करते हैं, 500-500 रुपया दो वोट लो, आदमी भी 500 रुपया में क्या करते हैं, बिक जाते हैं। उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होता है, जो सही इंसान होता है उसे आप नहीं चुन पाते हैं, पैसों के चक्कर में गलत इंसान को चुन लेते हैं, जिसका रिजल्ट आपको 5 साल तक भुगतना पड़ता है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, है ना। पैसों से अच्छा होगा एक सही इंसान को चुनिएगा तो क्षेत्र में काम ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। या कोई भी आदमी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, 500 रुपया आपको डेली दे रहा है, दूसरा आया 600 रुपया दे रहा है, आपको लुभा लिया, है ना। या हो सकता है वहां पे कोई और पैसा दे के काम करा रहा है, तो क्या एल्योर का मतलब होता है लुभाना, ललचाना। जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है, उसको टॉफी बहुत अच्छा लगता है, बिस्किट,
आप क्या कीजिएगा, उसको जब पढ़ाना रहता है तो बाबू अगर तुम आज ABCD लिख के दिखा दो तुमको हम 2 टॉफी देंगे, तो क्या आप बच्चे को लुभा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लुभा रहे हैं, ठीक है। जब शादी हुआ तो आप अपनी पत्नी को भी लुभाते हैं, ठीक है जी। अच्छा इस बार तुमको मैरिज एनिवर्सरी पे अच्छा सा रिंग दे देंगे, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, लुभा लेते हैं, दीजिए न दीजिए लेकिन लुभाते हैं। आप किसी से दोस्ती करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ही है, आप उसको बहुत आश्वासन देते हैं, लुभाते रहते हैं और अपना काम निकालते हैं। और याद रखिएगा, दो चीज कभी पूरा नहीं होता है, इश्क और इलेक्शन में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। जब आप दोस्ती करते हैं किसी से, इश्क करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है। और इलेक्शन में जो नेताजी वादा करके जाते हैं वो भी कभी पूरा नहीं होते हैं। तो इश्क और इलेक्शन में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो एल्योर का मतलब होता है लुभाना और ललचाना, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, एज अ रिजल्ट, नतीजतन या फलस्वरूप। एज अ रिजल्ट, नतीजतन या फलस्वरूप, कोई भी काम होता है जो उसका जो फाइनल रिजल्ट जो आ जाता है, फलस्वरूप। देयर वाज अ हैवी पोल्यूशन इन द सिटी एज ए रिजल्ट एग्जाम्स वेयर डिलेड, है ना। शहर, ठीक है, शहर में भारी प्रदूषण था, नतीजतन परीक्षा में देरी हुई, है ना। पोल्यूशन कहाँ पे ज्यादा होता है जी, जहाँ पे ज्यादा व्हीकल चलते हैं, गाड़ी ज्यादा जहाँ पे चलते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, है ना, या बस या ट्रक। जैसे दिल्ली हो गया, आपको पटना में भी क्या है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। क्या, एज ए रिजल्ट का मतलब हुआ नतीजतन। जैसे मान के चलिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जाम लग गया, है ना, ये बारिश हो गई, कोई ऐसा घटना हो गया, है ना, सरकार का कोई ऐसा बीच में योजना आया, कोई ऐसा काम हो गया कि एक एग्जाम हो रहा है, उसी बीच में वहां पे प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं, तो आज एग्जाम कैंसिल हो गया। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूरा ट्रैफिक रहेगा, पूरा जाम रहेगा रास्ता, अब आप लोगों का एग्जाम बाद में होगा, ठीक है जी। तो कोई भी काम जो होता है उसका जो रिजल्ट जो होता है, परिणाम स्वरूप, ठीक है, एज अ रिजल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी। ही इज अ हॉटी पर्सन, वह एक घमंडी व्यक्ति है, होता है ना। कभी भी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। आप अगर मेहनत करना शुरू किया है, भगवान आपको आपके मेहनत के अनुसार, आप जितना मेहनत किया, जो भी चीज मिला है आप उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन घमंड मत कीजिए। बता देते हैं, इस दुनिया में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए इतना सारा चीज है कि आदमी की उम्र भी कम पड़ जाती है। तो फिर घमंड किस बात की है ना। कौन कब कहाँ चला जाता है, किसके साथ हो क्या हो जाता है ना, किस उम्र में क्या बीमारी आ जाता है, कब कौन इस दुनिया से चला जाता है, कब इस दुनिया में किसी को अच्छा उपलब्धि मिल जाता है, कब फिर वहां से नीचे आ जाता है, को पता नहीं रहता है ना, कि कब क्या होगा। इसलिए जब कभी भी कुछ मिला उस पर आप घमंड मत कीजिए, जो भी भगवान दिया है आप उसे स्वीकार कीजिए और मेहनत कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप जो मुझे दिया है इसके लिए मैं आपके लिए आभारी हूँ, और मैं और आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो मेहनत कीजिए, लेकिन घमंड कभी भी मत कीजिए। जो घमंड जिस दिन करता है ना, वह नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। तो हौटी का मतलब होता है घमंडी। आप तो बहुत बार हिंदी में बोल सकते हैं, बोले होंगे, बोल सकते हैं, बोले होंगे, यूज किए होंगे, अच्छा ये आदमी है, ये तो बहुत घमंडी आदमी है ना। जब से ये कार लिया है ना बहुत घमंडी हो गया, जब से टाउन में जमीन लिया है ना घमंडी हो गया है, जब से इसके पास में 5 लाख रुपया आया है ना बहुत घमंडी हो गया है, ठीक है जी। लेकिन 5 लाख 10 लाख रुपया अभी के टाइम में कुछ भी चीज नहीं है। अगर आप उससे बड़ा काम करना चाहते हैं तो 5 लाख के बदले 25 लाख का जरूरत पड़ जाएगा। मान के चलिए आपके पास में 5 लाख रुपया है, आप 25 लाख का जमीन ले रहे हैं, तो फिर तो आपको 20 लाख कहीं से मैनेज करना पड़ेगा, फिर घमंड किस बात की। आप एक मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, आप एक छोटी सी कार पे चल रहे हैं, कल के डेट में आपको मन होगा कि हम रेंज रोवर पे चढ़े, तो फिर घमंड किस बात की, ठीक है जी। तो जरूरत हर किसी को पड़ता है। तो हॉटी का मतलब होता है घमंडी। ही इज ए हॉटी पर्सन, वह एक घमंडी व्यक्ति है। आप बोलिएगा सी इज ए हॉटी वोमेन, वह एक घमंडी महिला है। सी इज ए हॉटी गर्ल, वह एक घमंडी लड़की है, ठीक है जी। तो बहुत सारा बात आप बोल सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, सिर्फ आपको मीनिंग मालूम रहना चाहिए। और हम आपके लिए दोनों चीज लेके आए, इससे पहले स्ट्रक्चर भी बताए थे, अभी वोकेबलरी करा रहे हैं, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, प्रेरणा, है ना। ये प्रेरणा क्या हुआ, इस प्रेरणा का मतलब आप ये मत समझिए किसी लड़की का नाम है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब हुआ, अगर कोई भी आदमी कुछ करता है तो उस चीज को देख के आप कैसे प्रेरित होते हैं कुछ करने के लिए। ही इज इंस्पायरेशन फॉर एवरीवन, है ना, कि वह सभी के लिए एक क्या है, प्रेरणा है। मान के चलिए आप पढ़ाई शुरू किए हैं, आप 4 भाई बहन हैं और आप परिवार में सबसे बड़े हैं। आप पढ़ के जॉब ले लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर में चल गए, तो ठीक है। तो आपका जो छोटा भाई है
जो छोटी बहन है वह आपसे प्रेरित होगी कि भैया को जॉब लगा है तो मुझे भी लेना है, ठीक है जी। और आपका इंस्पिरेशन, आपका प्रेरणा खुद बढ़ेगा कि अगर हम एक बार में इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए तो क्यों ना हम एक बार यूपीएससी को भी ट्राई करें, ठीक है जी, वो भी हो सकता है। तो आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप जहाँ पे कुछ कर रहे हैं अगर आपको उपलब्धि मिलती है तो सबसे पहला परिवर्तन आपके फैमिली में आता है, ठीक है जी। सबसे पहला परिवर्तन आपके फैमिली में आता है, फिर आपके वहां पे समाज में आता है, फिर रिलेशन में आता है। अगर एक आदमी को जॉब लगता है तो रिलेशन में जो आपके कजन है, चचेरा भाई बहन या मामा का बेटा या फूफा का बेटा, उसे भी लगता है अच्छा भैया को लगा है मुझे भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, ठीक है जी। आप ये मत समझिए किसी लड़की का नाम प्रेरणा, ठीक है, क्योंकि मन है, ख्याल तो बहुत सारा चीज आता है ना। मन ही है ना, भटक जाता है, भटकना नहीं है, आगे की ओर ले जाना, सही रास्ता पे। जब भटकता है तो वही होता है जो ट्रक के पीछे में लिखा रहता है, क्या? लटकले बेटा तो गेले बेटा, और पढ़ाई लिखाई में होता है कि भटकले बेटा तो गेले बेटा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ाया जाए, ठीक है। इरिटेट, इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना। हम आपको एक, आप लोगों को एक चीज अभी बताना चाहते हैं, ऐसा ये क्या, ठीक है, ठीक है। इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना। हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे अभी। ये वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों को फेसबुक पे भी डाला जा रहा है, ठीक है जी, यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है। जब कभी भी आप देखे होंगे तो आपको कॉमेडी वीडियो देखने में अच्छा लगता है, रील्स देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, अरे वो चीज़ देखिए जहाँ से आपको नॉलेज मिले। उस चीज़ को मत देखिए जहाँ पे आपको देख के टाइम पास हो जाए, वो कभी नहीं काम में आता है, ठीक है। अब देखिए, इरिटेट का मतलब होता है क्या? परेशान करना। दे ऑलवेज इरिटेट मी। वे लोग, हमेशा, वे लोग हमेशा मुझे क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वे लोग हमेशा मुझे क्या करते हैं? परेशान करते हैं, ठीक है जी। इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। अब देखिए ये चीज कैसे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, गांव घर का हम बताते हैं, 10 आदमी का घर है, वहां पे रहता है एक आदमी ऐसा है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से क्या है? कमजोर है, उसके पास क्या है? पैसा नहीं है। तो सामने वाला क्या करता है जानते हैं? उसका शोषण करता है, उसके बच्चा को बोलेगा आओ तुम मेरे घर में काम करो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगा देता है, ठीक है, तंग करता है। तो पड़ोसी तो हमेशा परेशानी करता है, ठीक है जी, एक दूसरे को। ये दुनिया का रीत है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह होता है, आप जहां भी जाइए वहां भी परेशान होता है हर कोई। आप गांव घर से लेके ऊपर तक जाइए, गांव में भी परेशानी होती है। आप बाहर में कहीं रहिएगा वहां भी होता है। अपना देश लीजिए, इंडिया है ना, इंडिया और पाकिस्तान में चलते रहता है ना, ठीक है, वहां भी परेशानी होती है। तो पड़ोसी हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? परेशान करता है। इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कोई कोई बहुत नटखट होता है, आप सो जाइएगा, ऐसे जगा देगा आपको, या रात को जल्दी सोएगा ही नहीं, ऐसे लेके झुलाते रहिए, सो जाओ सो जाओ, आप उसको रोए देगा, कभी दूध मांगेगा पीने के लिए, ठीक है जी। तो बच्चा परेशान होता है, बच्चा तो प्यार भी देता है। तो सीधा आप समझिए इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोमेंट। मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण या पल, कोई जो समय होता है, कोई जो पल होता है, ठीक है। ही कैप्चर्ड हैप्पी मोमेंट इन द फोटो। उसने खुशी, उसने खुशी के पल को तस्वीर में कैद किया। आप खुशी किसी लड़की का नाम मत समझिएगा। खुशी का मतलब क्या हुआ? जैसे आप 5 गो 10 गो दोस्त के साथ, 2 4 5 फ्रेंड के साथ जाते हैं कहीं घूमने के लिए, कोई अच्छा जगह पे इंजॉय करते हैं, वहां पे क्या करते हैं? ऐसे मोबाइल लेते होंगे, ऐसे मोबाइल लेते होंगे और ऐसे क्या करते हैं? सेल्फी लेते हैं। वो जो आपका पल रहता है ना, खुशी का पल रहता है, जिसे सेल्फी में कैद करते हैं। या कोई उपलब्धि मिली, आपको अच्छा जॉब मिला, आपके परिवार में किसी को किसी चीज का अचीवमेंट मिला, या आप पैसा कमा रहे थे 500, अचानक कुछ ऐसा आया कि आप 10,000 20,000 50,000 लाख रुपया महीना कमाना शुरू किए, तो क्या करते हैं आप? आपका पल बदल गया है ना, समय बदल गया। तो पल का मतलब क्या समझिएगा यहाँ पे? मोमेंट का मतलब क्या समझिएगा? क्षण भी समझिएगा, पल भी समझिएगा, समय भी समझिए, ठीक है। क्या होता है इंग्लिश में? देखिए, दे कैप्चर्ड हैप्पी मोमेंट इन द फोटो। उन्होंने खुशी के पल को तस्वीर में कैद किया, ठीक है। तो इसका मतलब समझिएगा क्या? मोमेंट का मतलब क्षण, पल या समय, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, प्रोपोजल। प्रोपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। प्रोपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। यहाँ पे प्रोपोजल का मतलब क्या है? प्रस्ताव। शी रिफ्यूज हिज प्रोपोजल। उसने उसके प्रस्ताव को क्या किया? ठुकरा दिया, है ना। प्रोपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। जैसे मान चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है जी, होता है ना पढ़ाई के दौरान ज्यादातर ये रिश्ता आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का आता है ना जी। तो
आप अगर नहीं कुछ कीजिएगा और आप सोचिएगा कि बहुत सुंदर लड़की से और अच्छे फैमिली के लड़के है इससे शादी हो जाए, ऐसा होगा जी? नहीं होता है। ठीक है, आप प्रस्ताव दीजिएगा, प्रपोजल दीजिएगा, आओ तुम्हारे साथ शादी करते हैं, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करते हैं, शादी तो की बाद में तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करते हैं, घूमते हैं, बातचीत में बलाते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपके प्रस्ताव को ठुकरा देगी, क्योंकि लड़कियां हमेशा अपना बेस्ट ऑप्शन खोजती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली में भी अगर कोई लड़की है, अपनी बहन है, तो हर किसी का ख्वाहिश होता है कि हम इसको अच्छे घर में शादी करें, ताकि सब दिन हर दिन वो हंसी खुशी से रहे। तो ठीक है, तो प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है कब? जब किसी आदमी में किसी चीज का कमी हो तब। या कोई लड़का है, उसका भी ख्वाहिश रहता है कि हम अच्छा लड़की से शादी करें, लड़की सुंदर नहीं है या उसमें थोड़ा एजुकेशन का कमी, तो क्या होता है? ठुकराता है। हम ये कोई अफवाह या कोई गलत तरीका से आपको नहीं समझा रहे हैं, न कुछ गलत बोल रहे हैं, या एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप समझे बढ़िया से, इस चीज को दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है जी? तो क्या होता है? प्रोपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। ठीक है, ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? अपराध। कोई भी आदमी जो गलत काम कर देता है, अपराध कर देता है। ही इज कॉन्विक्टेड फॉर अ सीरियस ऑफेंस, उसे एक गंभीर अपराध हेतु दोषी ठहराया गया है ना? गंभीर अपराध, अपराध जो होता है, कोई आदमी कहीं चोरी कर लेता है, किसी का हत्या कर दिया, जैसे अभी क्या होता है, मुस्कान क्या की है, सौरभ की हत्या कर दी, तो उसमें क्या है, उस अपराध में उसे दोषी ठहराया गया है। अब उम्र कैद हो, फांसी हो, अब तो कोर्ट करेंगे। ठीक है जी? तो क्या होता है, कोई भी आदमी अपराध जो कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश में ऑफेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफेंस। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? अपराध होता है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। समझे इस चीज को? तो चलिए, जब समझ गए, तो हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहेंगे। आप जहां कहीं भी हैं वहीं खुश रहिए, जहां कहीं भी है वहीं खुश रहिए। घर में बैठिए, रात में बैठे हैं, दोपहर में बैठे हैं, सुबह में बैठे हैं, शाम में बैठे हैं, जब कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, तो वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो चीज आज से 10 साल 15 साल पहले, है ना, गुरुजी जाते थे घर घर सिखाने के लिए, आप स्कूल जाते थे सीखने के लिए, आपको घर बैठे मिल रहा है। आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइए, तो आदमी लालटेन जला के पढ़ता था, लैंप जला के पढ़ता था, लेकिन अभी के टाइम में क्या है, एलईडी बल्ब लगा हुआ है, फिर भी पढ़ने में दिक्कत होता है। अगर आप रात के अंधेरे में बैठे हुए हैं और मोबाइल में ये वीडियो लेक्चर है आपके पास, तो जरूरी नहीं है कि लाइट जलेगा तभी पढ़िएगा, सिर्फ आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी? इस वीडियो लेक्चर को अगर समझना चाहते हैं, एक बार दो बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा चीज याद हो जाएगा। आप भी सीखिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उसे भी बोलिए सीखने के लिए। कंटिन्यू चलेगा। ठीक है जी? कंटिन्यू क्लास चलेगा, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको। ठीक है, फेसबुक के माध्यम से भी बताया जा रहा है। तो एक एक चीज को सुनिए, सीखिए, समझिए। और वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है जानते हैं? वीडियो लेक्चर को नीचे में जाइएगा, वहां पे एक शेयर बटन होता है, शेयर कर लीजिए। ठीक है जी? आप उसे फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लिंक उसे नीचे में लिख दीजिए। इसे बढ़िया से देखिए, आप भी सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए। ठीक है जी? आप भला कीजिएगा दूसरे का, आपका भी भला होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू। ठीक है, और एक चीज बताना चाहेंगे, अगर आप पटना में है तो मेरा एड्रेस है कोचिंग का, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करने के लिए। और इंग्लिश के साथ साथ हमारे यहाँ जो तैयारी जो होता है, हर चीज का तैयारी कराया जाता है। सब्जेक्ट है यहाँ पे जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। ऑफलाइन में भी क्लास चलता है। ठीक है जी? और आपको बता दें, यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर चीज का तैयारी कराया जाता है। ठीक है? अगर आप घर बैठे तैयारी कीजिएगा तो मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? और सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, इससे पहले ही बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम आपको बोलते हैं, आप मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। समझ गए? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।